यूपी के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए शुक्रवार से 3 दिनों तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय समिट का शुभारंभ करेंगे। इस सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बढ़ते और बदलते उत्तर प्रदेश के बारे में विचार रखेंगे। लखनऊ के वृंदावन परिसर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 25 लाख करोड़ का निवेश होगा। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का G20 समिट के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाले हर रास्ते पर CCTV से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही एंट्री ड्रोन सिस्टम के साथ यूपी ATS की कमांडो टीम भी निगरानी रखेगी। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इन्वेस्टर्स समिट में सरकार ने अपने काम को लेकर कई होर्डिंग लगाई हैं, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस मिसाइल का भी प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इन होर्डिंग्स में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तस्वीर गायब दिख रही है। सभी होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर इन होर्डिंग्स में नजर नहीं आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा सरकार में पूर्व पंचायती मंत्री रहे स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। यूपी में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के बहाने सरकार पैसों का दुरुपयोग कर रही है। सरकार जनता का पैसा पानी में बहा रही है। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र के लिए विधानसभा और विधान परिषद की ओर से बुधवार को अधिसूचना जारी की गई। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का विधानमंडल के संयुक्त सत्र में अभिभाषण होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया। केशव ने श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो अखिलेश यादव और सैफई के इशारे पर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, सपा का संदेश कुछ का साथ गुंडों और अपराधियों के विकास करने का रहा है। वो अपराधियों के भरोसे और हम जनता के भरोसे है। सपा सरकार में एसपी और डीएम उनके गुंडे निर्देशित करते थे, वही लोग आज भागे भागे फिरते हैं। यूपी सरकार के राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। राज्य मंत्री ने कहा कि गाय के गोबर में मां लक्ष्मी का वास होता है और गौमूत्र में गंगा मैया रहती है, इसलिए उन्होंने गांव हगड़े मनाए जाने को लेकर समर्थन किया। अयोध्या पहुंचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जितिन प्रसाद ने अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। जितिन प्रसाद ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जा रहा है। पर्यटकों की भीड़ तेजी से बढ़ती जा रही है, जिनकी सुविधाओं को लेकर अयोध्या की सड़कों में चौड़ीकरण के साथ साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। महाराजगंज जेल में सजा काट रहे कानपुर के शीशामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी इन दिनों बैक पेन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें बुधवार को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों की सलाह पर इरफान सोलंकी का अल्ट्रासाउंड कराया गया। जांच के दौरान इरफान सोलंकी के दोनों गुर्दों में पथरी की शिकायत मिली, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें दवाएं और आवश्यक सलाह दी। बनारस से हिंदू यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने हॉस्टल में पेस्टिसाइड पीकर सुसाइड कर लिया। छात्र का नाम आशीष कुमार नामदेव था और वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में MSc फाइनल ईयर का छात्र था। छात्र डालमिया हॉस्टल के रूम नंबर 91 में रहता था। जांच में सामने आया है कि करीब 6 साल पहले कोटा में तैयारी के दौरान भी उसने जान देने की कोशिश की थी। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पुलिस ने आरोपी नेता को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। दुष्कर्म के आरोपी के क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, जिसमें आरोपी अपने आप को सपा का नेता होने का रौब गालिब कर रहा है, लेकिन पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वंशों की दुर्दशा को उजागर करती ये तस्वीर उन्नाव जिले के गंगा घाट नगर पालिका क्षेत्र में बने कान्हा गौशाला की है। यहाँ गौवंशी चारे पानी के अभाव से दम तोड़ रहे हैं। यहाँ जिन गौवंशों की मौत हो रही है उन्हें पास के तालाब में फेंक दिया जाता है। यकीन नहीं होता तो खुद ये तस्वीर देखिए, जिसमें मृत गौवंशों को कुत्ते नोच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बिजनौर में एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी। बिजनौर का एक शख्स रोजी रोटी की खोज में अपने परिवार को लेकर कश्मीर गया था। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाकर पूरा परिवार सो गया था, जिसकी वजह से दम घुटने से 3 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई।
मेरठ में उस वक्त खुशियां मातम में बदल गई जब नाचते झूमते जा रही बारात में एक तेज रफ्तार कार घुस गई और चालक ने बारातियों पर ही कार चढ़ा दी। हादसा इतना भयंकर था कि 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं आधा दर्जन लोग घायल हैं। वहीं भीषण हादसे की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। संभल के एक शादी समारोह से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां तंदूर की रोटी को लेकर दूल्हा दुल्हन पक्ष के बीच पहले तो जमकर मारपीट हुई, बाद में विवाद इतना बढ़ा कि पल भर में शादी टूट गई। वहीं हंगामे की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले को शांत कराया और दूल्हे समेत 3 लोगों को थाने ले गई। कानपुर में पुलिस और एसटीएफ ने ग्रीन पार्क मैदान के पास कार्रवाई करते हुए 16 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास है। पुलिस ने चरस के साथ 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। शातिर अभियुक्त चरस को कार के अंदर रखे स्पीकर में छिपाकर लाए थे। कुशीनगर के भैंसहा गांव में संदिग्ध कारणों से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने आबकारी और पुलिस की टीम की छापेमारी के दौरान मारपीट करने का आरोप लगाया। साथ ही लोगों ने जमकर पुलिस का विरोध किया और पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई की मांग की। बांदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल युवती ने किसी बात को लेकर अपने हाथ की नस काट ली थी। इस बात से उसका प्रेमी इतना आहत हो गया कि उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस बात की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस बल के साथ खुद एसपी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।